अब होगी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों के साथ हुई भारतीय सुरक्षा बलों की मुठभेड़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। पीएम मोदी ने मामले को लेकर एक समीक्षा मीटिंग बुलाई है। खास बात यह है कि इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल रहे। सरकारी सूत्रों से जानकारी मिली है कि 26/11 की बरसी पर आतंकवादी किसी बड़े हमले की फिराक में थे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नगरोटा में मारे गए 4 आतंकी 26/11 की बरसी पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। गुरुवार सुबह यहां आतंकवादी सेब फल के ट्रक में छिपकर जा रहे थे, लेकिन भारत के मजबूत इंटेलिजेंस की बदौलत आतंकियों की कोशिश नाकाम हो गई। गौरतलब है कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच काफी घंटों तक गोलाबारी हुई। सुरक्षा बल बेन टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ले रहे हैं। इतने में ही आतंकवादियों ने जवानों पर गोली बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद आतंकी जंगल की तरफ भाग गए और सुबह 5 बजे एनकाउंटर शुरू हो गया। रक्षक भेजो इधर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए आतंकियों के जैश ए मोहम्मद के होने की संभावना है। जम्मू जोन के आईजी मुकेश सिंह ने कहा था कि यह मुमकिन है कि आतंकवादी आगामी डीडीसी चुनावों को लक्ष्य बनाकर बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव 28 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच 8 चरणों में पूरा होना है। मतगणना 22 दिसंबर को होगी। सेना ने और पुलिस ने कॉर्डन कर दिया है। सेना ने और पुलिस ने पाकिस्तान की इस साजिश को विफल करके जम्मू कश्मीर की जनता की रक्षा की है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान की साजिश है कि जम्मू कश्मीर में जो जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं उसमें खून खराबा किया जाए, खलल डाला जाए, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी साजिश को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। चुन चुन कर आतंकवादियों का सफाया करेंगे। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों को पूरा देश सलूट करता है, जिन्होंने पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश को विफल कर दिया है। इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में अलग अलग एनकाउंटर में 211 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। आतंकियों को घुसपैठ कराने के मकसद से अभी तक इस साल पाकिस्तान ने 4137 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। इससे पहले जम्मू इलाके में कई वारदातों को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया और लोकल वहाँ की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिस पे हम पर काफ़ी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे ज़ख्मी हुए हैं, जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेज और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। ऐसा आतंकवादी मारे गए हैं, ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए
इन्फिल्ट्रेट हुए थे और जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। ऑपरेशन अभी जारी है, पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और शीघ्र यातायात को खोल दिया जाएगा। अब होगी